बेटियों की कभी अपहरण हो जाता था, वैसे लोगों ने वोट दिया। यही दर्द है। ठीक है, सागरिका के बीच में बोल। ठीक है, अब जल्दी से 30 सेकंड में, उसके बाद देखिए 2 लोगों के पास नहीं गया बोले 30 सेकंड। अरे कब तक आप जंगल राज का डर दिखाते रहेंगी? सुनील पिंटू का वीडियो देखी है कि नहीं? आप देखी है? सुनील पिंटू है, इन्हीं के ही है। इन लोगों का नंगा वीडियो पर उनको अमित शाह मैडम वो जो वीडियो है उसकी पुष्टि आप करती हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। उसकी पुष्टि आप करती हैं? नहीं, मैं मेरे चैनल पर आप बोल रही हैं तो आप पहले तैयार हो जाइए कि अगर कानूनी तौर पर कानूनी मैं नहीं करवाऊंगा। आपने मुद्दा उठाया, मैं ये मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि आप उठा रही हैं। तो आप पहले टीवी चैनल पर बोलिए कि जो वीडियो आप जिस वीडियो की बात कर रही हैं उसकी जिम्मेदारी आप लेती हैं। आप जिम्मेदारी लेती है उस वीडियो का? नहीं, उस वीडियो की जिम्मेदारी लेती है। अगर वो मॉक वीडियो हुआ तो मैं ले रही हूँ। आप सुनिए पहले, मैं ले रही हूँ जिम्मेदारी। भ्रष्टाचार और बलात्कारियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए जो है बलात्कारियों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, और महागठबंधन रोजगार देने वाली पार्टी है। हम मुद्दों पे बात करते हैं, हम कट्टा पे बात नहीं करते हैं। हम फैक्ट्री की बात करते हैं, हम कट्टा और रील बनाने की बात नहीं करते हैं। अरे हाथ तो रही है ये जिनके दिल मिलाए हुए हैं। विद्यानाथ जी 118 नरसंहार इससे बिहार ने देखा है। हाइड्रोजन कोई हत्या लूट नहीं, नरसंहार नरसंहार ये 118 नरसंहार देखा इसी बिहार ने। जब दलितों को खड़ा करके 56 को एक साथ मारा गया, माताओं बहनों के स्तन काटे गए, गोली मारा गया। कौन थे काटने वाले? और आप ही थे बचाने वाले। अरे आप ही थे न्यायालय में जो काटे थे उनको छोड़ने वाले भी आप ही थे। और बिहार था। बचाते हो। ये सब दौर निकल गया। सारिका जी, ये सब दौर निकल गया। आप लोग सर विद्यानाथ जी वो दर्ज हो नहीं सकता FIR जो लालू ने रख के लूटा है सरकार। ठीक है, वो है दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों का हाथ। कुमार सौरभ जी, लुटेरे ने क्या नहीं लूटा है सर? ये दौर निकल गया है, ये दौर निकल गया है। अब आप लोगों को जो समझाना बुझाना था समझा बुझा चुके हैं आप लोग। विरोधी किया है सौरभ जी। ये लुटेरा सुन रहा है, हम लोग को भी सुनाने दीजिए। धनंजय जी रुकिए, धनंजय जी रुक जाइए एक सेकंड। लाज लगाती किसकी गिरती, लाज लगाती शर्मानी चाहिए। देखिए सारिका जी, यहाँ ऑडियो डाउन करवाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा? ऑडियो डाउन कराऊंगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज मत कीजिए। बाकी मेहमान रुकिए, धनंजय जी प्लीज रुकिए, धनंजय जी प्लीज रुकिए। बाइक उठाई है। सौरभ जी एक सेकंड। सर मुद्दे, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी तो आखिरी चरण का चुनाव है, वोटों की गिनती होनी है, नतीजे आने हैं। उससे पहले विपक्ष को ये डर सता रहा है क्या? महागठबंधन को ये डर सता रहा है कि हार जाएंगे? हो जाओ यार, बोलिए। देखिए, जो अभी आप सुन रहे थे यही बिहार की दुर्दशा है विगत 35 वर्ष से। 15 वर्ष से एक का जंगल राज और 20 वर्ष से एक का अधिकारी और नेता का जंगल राज। 200 करोड़ के घोटाले, जो है मेडिकल कॉलेज का कब्जा, हम उस पर नहीं जाएंगे। देखिए प्रथम चरण के चुनाव में, अरे नेताजी आप ही आ जाइए ऊपर, शांत रहो, सुनो। ऐसा है कि उनकी बात करने अभी आपने देखा होगा प्रथम चरण के चुनाव से पहले 2000 रुपए से शुरू हुआ था, 10,000 खाते में गया, उसको बोला गया कि अब 20 कर देंगे, एक कहे 30 कर देंगे, अमित शाह जी कहे 2 लाख कर देंगे। जल्द हो सकता है अभी 1 घंटा में आ जाए सूचना कि आपके घर का जितना खर्चा है हमको बता दीजिए, हम पेटीएम कर देंगे, फोन पे कर देंगे। मतलब बिहार को क्या समझ लिए भाई? आप एक तरफ कहिएगा 1 GB डेटा और दूसरे तरफ बिहार में आइएगा और कहिएगा कि उद्योग के लिए जमीन नहीं है। आप यहां आके कहिएगा कट्टा, घुसपैठिया, फलनवा, डिमकवा, और गुजरात में गिफ्ट सिटी उद्योग, वहां जो है विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय। और कब इनके लिए प्रवासी और पलायन मुद्दा था? 2020 में एक बार भी पलायन और प्रवास मुद्दा रहा हो तो वो क्लिप दिखा दीजिए। नहीं रहा है। ये हमारे नेता ने जाकर गांव-गांव ने, प्रशांत किशोर और जनसुराज ने कहा कि जिस दिन आप अपने लिए बात करना प्रारंभ कर दीजिएगा, ये लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखिए ठीक है सर, एक सेकंड मुद्दे पर आइए। आपको पता है आचार संहिता है, आप जिन बातों पर लेकर जा रहे हैं डिबेट गलत दिशा में चली जाएगी सर। सर आप समझिए बात को। सौरभ जी गलत दिशा में डिबेट चली जाएगी। विनीत जी
आरोप ये भी है महागठबंधन और विपक्ष का कि आप लोगों ने ट्रेन भर भर के टिकट कटवा के यहां पर वोटर्स बुलाए हैं भाई, और वोट डलवाए आप लोगों ने, फर्जी वोटिंग करवाई है। विद्या भाई, सभी को नमस्कार करते हुए, देखिए एक मुहावरा है हिंदी में कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही स्थिति है इनका। और एक बात और सुनिए, अभी जनसुराज के प्रतिनिधि कहे थे कुछ बातों का पटाक्षेप करना बड़ा जरूरी है। जो 10,000 रुपया दिया गया है वो सीड मनी था। मत जाइए उस पर, मैं फिर कह रहा हूं मत जाइए ना। विद्या आप लोग तैयार रहिए, विद्या भाई बोलने दीजिए, इलेक्शन कमीशन हाँ, कोई बात नोटिस के लिए तैयार रहिए, मत करिए कोई ऐसा बोलने दीजिए, विद्या भाई बोलने दीजिए। जब उधर से आया है तो सुनना पड़ेगा। और सुनिए, बात इंडस्ट्रीज की हो रही थी, अभी यहाँ पे थोड़ी दूर जाइए, बीटा में सिकंदरपुर जगह है, मैं जानता हूं कि लोगों को नहीं मालूम होगा, वहां पे रैल्फ लॉरेन, अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, जारा, अरे चुप रहिए यार, कैंपा कोला और कोका कोला का इंडस्ट्री यहाँ पे खुला हुआ है। और सुनिए विद्या भाई बात सुनिए ना, एमएसएमई, इनको चुप कराइए, देखिए कैसे होते हैं, ये डेकोरम नहीं है प्लीज। इनकी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, दुष्यंत कहते हैं इनकी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, ये एक जलील से गाली से बेहतरीन नहीं। और इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इनको यकीन नहीं है सर। एक बात और सुनिए, अभी बात इंडस्ट्री की हो रही थी, हमने कहा वैकल्पिक, तो चुप कराइए सर, विद्या भाई चुप कराएंगे, सौरभ जी चुप कराएंगे जरा। सौरभ जी, हमने तो वैकल्पिक, अभी तो पार्टी आई है आपकी सर, ऐसे नहीं कीजिए। हाँ सुनिए, तो हमने तो सर एक जी डेटा दिया, तभी तो एक युवराज रील बना रहे थे और एक युवराज मछली पकड़ने का फोटो खिंचवा रहे थे, ये भी तो बात समझिए सर। और इसके बाद सुनिए, भगौड़ों की बात नहीं करते हैं सर, जो जाके राघोपुर में भाग जाते हैं, 3 उम्मीदवार भाग जाते हैं, उनके हम बात भी नहीं करते हैं, चर्चा तो बहुत दूर की बात है। और सुनिए, अस्पताल की बात हुई थी सर ना, सारिका जी कह रही थी 1990 से लेकर 2005 तक, उससे पहले तक मात्र 6 अस्पताल था भाई, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से सर 8 अस्पताल बने हैं। अगर एम्स ना होता मोदी सरकार का सर, तो कोरोना में यहाँ पे लाशें बीत जाती सर। यही लोग हैं सर, शिल्पी गौतम का नाम ले लिया, चंपा। अरुण यादव कौन है? वाजपेयी जब रेपिस्ट की बात करते हैं, अरुण यादव कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद सुनिए सर, इसके बाद तो विद्या भाई आखिरी में मेरा, अरे सुनो तो यार, 20 साल से सुशासन की सरकार है, एक प्रश्न है, मात्र एक। अरे भाई एक मिनट नेताजी, एक मिनट, एक प्रश्न है। 20 वर्ष से शासन है, 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं नीतीश बाबू। एक पायदान भी बिहार गरीब और पिछड़े राज्य की श्रेणी में ऊपर क्यों नहीं हुआ है? चलिए लीजिए विद्या भाई जवाब, दोनों लोग एक साथ नहीं बोले। विद्या भाई जवाब लीजिए। देखिए डेटा के साथ खूबसूरती क्या है ना, कि ये आपका जो चेहरे पे जो मुखौटा है उसको उतार देता है। बिहार 13.5 दशमलव से आगे बढ़ रहा है। सुनिएगा सर, मुझे बताइए बिहार राज्यों की श्रेणी में कहां खड़ा है? प्लीज वही बात, जब बात करते हैं कि बिहार की श्रेणी में, नीति आयोग का देखिए डेटा सर, ये जानने वाली बात है कि बिहार सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टेट है। इसके अलावा विद्या भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी सर, बिहार में रोड डेंसिटी नंबर 3rd है बिहार सभी राज्यों में गरीब और पिछड़ेपन में कहां खड़ा है? इसका जवाब आपने नहीं दिया है। गरीबी और पिछड़ेपन में बिहार कहां खड़ा है? राज्यों की श्रेणी में क्यों? सौरभ जी आपका सवाल आ गया। अरे जो व्यक्ति 3 साल से बकैती कर रहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, यहाँ लड़ेंगे, तो हनुमान जी क्या भागा क्यों? भगौड़ा क्या हुआ? ठीक है विनीत जी, उम्मीदवार भागे क्यों? बहुत कुछ बोल देंगे। नहीं लोग भी पूछते हैं। सौरभ भाई मेरी बात सुनिए, शब्दों की मर्यादा नहीं तो हनुमान जी पर हम बहुत कुछ बोलना शुरू कर देंगे। सौरभ जी, और उनसे बर्दाश्त ना हो पाएगा। सौरभ जी, लोग पूछते हैं भाई, हम लोग जब अभी घूम रहे थे जी पर अलग, सौरभ जी पर्सनल मत होइए, विनीत जी पर्सनल मत होइए, प्लीज बकैती शब्द मत यूज कीजिए। अच्छा ठीक, रुक जाइए भाई। हम लोग भी जब घूम रहे थे अभी इलेक्शन के दौरान, तो लोग पूछ रहे थे कि प्रशांत किशोर आए, उन्होंने खूब सारी बातें की और अंत में नुकसान हुआ है आप लोगों को, पता नहीं नतीजों में क्या है। लेकिन पर्सनली मैंने जो महसूस किया है, अगर प्रशांत किशोर मैदान में होते तो शायद आप लोग आज जहां हैं उससे आगे होते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि आज 20 साल का विकास का एनडीए की सरकार बिहार में जनता देख रही है। आज ये कट्टा की राजनीति है, जंगल राज पे आ गए, अपना विकास को इन्होंने कहीं नहीं कहा, कोई मीटिंग में ना। अरे सर मैं तो पूछ रहा हूँ देवज्योति जी, आदरणीय
प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, न कोई भी भाजपा का बड़ा नेता ने कहा। हम पूछना चाहते हैं कि 20 साल पहले तो सुनहरा मौका है, फिर काहे करो ना? 20 साल आप बोलिए, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है ना? 20 साल पहले दाल का रेट क्या था? 20 साल पहले आप चावल का रेट क्या था? 20 साल पहले आपके घर में कौन सी गाड़ी थी ये भी बताइए। 20 साल पहले आप कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं ये भी बताइए। भाई हर चीज में 20 साल में देश आगे बढ़ा है। और सर देवज्योति जी, 20 साल पहले जो ब्रांड यहाँ नहीं था वो आ चुका है। 20 साल पहले जो महंगाई नहीं थी वो आज हुई है, क्योंकि 20 साल में बहुत कुछ बदल गया। और महंगाई से सुनिए मेरी बात, एक चीज और बता देता हूँ, पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ, सुनिए और समझिए इसको, कि महंगाई बढ़ना कोई गरीबी का सूचक नहीं होता है। महंगाई बढ़ने का मतलब यह भी होता है कि देश में लोगों की अर्निंग पावर बढ़ी है। और अगर लोग अर्थशास्त्र आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपकी परेशानी है सर। तो लेकिन कम से कम एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक मिनट सर, महंगाई किस जमाने में नहीं बढ़ी थी? इंदिरा गांधी के जमाने में महंगाई नहीं बढ़ी थी क्या? हम गरीब थे, लेकिन महंगाई उस जमाने में बढ़ती। महंगाई बढ़ती है अपनी रफ्तार से, लेकिन अर्निंग कैपेसिटी पर कैपिटा इनकम अगर लोगों का बढ़ रहा है तो अच्छी बात होती है। सर प्लीज रुक जाइए जल्दी से भाई, एकदम 10 सेकंड। ऐसा है कि आपने कहा कि महंगाई जो है वो सूचक नहीं है। हाँ, नहीं है। तो हमको बताइए कि 1947 से पहले यहाँ जो है अंग्रेजों का जंगल राज था, उसको हटाए गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी। अभी भी जंगल राज अंग्रेज पर वोट मांगे कि 5 साल के इनके काम पर वोट मांगे। आप बता दीजिए हमको कि जंगल राज अंग्रेज का था, उस पर वोट। ठीक है सर, ये सवाल जायज है आपका। आपने ये कहा कि 20 साल में क्या बदला है? 20 साल में 2005 में पलायन दर थी 11%, अभी 2% है। 20 साल पहले घर में बेटियां पढ़ती नहीं थी, आज बेटियां पढ़ रही हैं और 35% आरक्षण का लाभ लेकर के इसी बिहार में वो बिहार की सत्ता को कमान संभाल रही है। दूसरी बात, इसी बिहार में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई, बिहार के बेटियों ने बताया कि वो नीतीश कुमार जी के आरक्षण के माध्यम से और नीतीश कुमार जी की शिक्षा नीति के माध्यम से वो पढ़ भी रही है, पढ़ा भी रही है, डॉक्टर भी बन रही है। और बदला क्या है सुनिए, बदला ये है कि 90 से 2005 में पति पत्नी का शासनकाल था, लेकिन अब बेटा बेटी कितने सारे लोग आ रहे हैं लालू परिवार के, ये भी देखना होगा। क्यों नहीं राजद का ऐसा कार्यकर्ता नजर आता है वैसे नेतृत्वकर्ता में जहां पे होना चाहिए था, लेकिन वो समय कौन मिलेगा? तेजस्वी यादव। आपने इसीलिए आरजेडी ज्वाइन नहीं किया क्या कभी? आरजेडी के बारे में इसलिए नहीं सोचा कि वहां पर तो परिवार ही चलेगा, जेडीयू में तो नंबर आ सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकती है, और मुझे लगता है कभी मुख्यमंत्री का भी नंबर आ सकता है। नहीं, मैं इसीलिए नहीं, ठीक है, मैं क्योंकि मैं बता दूं, मुझे लगा कि अगर महिलाओं का चौमुखी विकास हुआ है, चाहे वो गरीब महिला हो, चाहे किसी जाति किसी धर्म से हो, तो नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार की महिला के लिए पितातुल्य बन करके उनको घर से बाहर निकाला, उनको आत्मसम्मान दिया, उनके रक्षा के लिए शराबबंदी की, उनको राजनीतिक रूप से मजबूती देने के लिए 50% आरक्षण दिया। इसीलिए मैंने नीतीश कुमार जी को चुना। एक सेकंड, मैं आ रहा हूं, एक बार वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका ले लेता हूं, फिर आप बोलिएगा। 23,000 करोड़ की इकोनॉमी पे छोड़ा था राजद ने, 23,165 करोड़ पे। 3,17,000 करोड़ पर हम लोग 20 साल में लेके आए। 3,17,000 करोड़, 37% वीमेंस का लिटरेसी रेट था, 87.9% पर लेकर के आए हैं। कुछ नहीं, सब आंकड़ा है।